सो हेलो वेलकम यू ऑल टू अपनी अकेडमी गाइस। तो कैसे हो? आई होप यू ऑल आर वेल और यू ऑल डूइंग वेल। तो गाइस आज की जो वीडियो है ना वो सेकंड पार्ट है जो WBJ के लिए हमने फर्स्ट पार्ट बनाया था, जो कि रैंक बिटवीन 10,000 टू 25,000 के बीच में जो कॉलेज बेस्ट ब्रांचेज आपको मिल सकती है उसके बारे में थी, और उसको आपने सपोर्ट दिया, लव एंड सपोर्ट काफी दिया। और वंस अगेन थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ऐसे ही आप अपना लव और सपोर्ट हमें देते रहो ताकि हमारी मोटिवेशन बढ़ती रहे। और उसी का सेकंड पार्ट है कि अब जो 25 टू 50,000 रैंक के बीच में जो बच्चे लाई कर रहे हैं उनको उनके लिए है कि जो उनके लिए कौन से बेस्ट कॉलेज होने वाले हैं, कौन से बेस्ट ब्रांचेज होने वाली है उस कॉलेज की, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाके आप वहां पे देख सकते हो। रुको रुको, जाना नहीं है, यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, वहां से देख सकते हो। ठीक है, कहीं जाना नहीं, यहीं पे है, यहाँ पे आई बटन दिख रहा होगा आपको, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हो। और हाँ, अगर आपने रैंक वर्सेस मार्क्स भी WBJE की नहीं देखी अभी तक तो यार क्या कर रहे हो आप। सबसे पहले नहीं, अभी भी मत जाओ, मैं आई बटन आ रहा होगा वहां पे क्लिक करके देख लेना। ठीक है, तो चलिए सेकंड पार्ट के शुरू करते हैं। और जो देख चुके हैं सो आपको तो सब चीज पता ही होगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। तो गाइस सबसे पहले जो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज आती है उसके बारे में ही हम बात करेंगे, जो उसमें आपको उस रैंक पे अच्छी कॉलेज मिल सकती है, क्योंकि हमारी जो प्रायोरिटी है कि आपको एक अच्छे कॉलेज में लेके जाना। तो उसके बारे में बात करेंगे। कुछ कॉलेजेस फ्लैश हो रहे हैं पीछे में, उसमें से मैं कुछ ऐसे ऐसे कॉलेजेस का नाम लूंगा, वो आप समझ जाना कि मैं उसका नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि वो कुछ बेस्ट है इसलिए, वो कुछ फेमस ज्यादा है वो कॉलेज इसलिए। और काफी सारे कॉलेजेस हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बात करता हूँ कि अगर आप 25 टू 45,000 रैंक के बीच में हो तो यहाँ पे CSE एंड IT, क्या CSE एंड IT, यू कांट बिलीव ना। तो हमने भी बिलीव नहीं किया था यार, बट यहाँ पे CSE एंड IT आपको 25 टू 45,000 के बीच में मिल जाएगा। हाँ, वही सेकंड जो कॉलेज है वो BP पोदार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, अप टू 28,000 में यहाँ पे EE मिल सकता है, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके, सो सेकंड। उसके बाद थर्ड जो आप दूसरी स्लाइड में देख रहे होगे, दूसरी स्लाइड में कुछ और बेहतर कॉलेज जस्ट लाइक बंगाल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि भैया ये दोनों कॉलेज एक ही है क्या, ये दोनों कॉलेज सेम है या एक ही ब्रांचेस है, अलग अलग है। नहीं, दोनों कॉलेज डिफरेंट है। बंगाल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कि 32 टू 46,000 तक आपको ECE और CSE मिल सकती है। क्या ECE एंड CSE, तो फिर से बिलीव नहीं हुआ, बट हाँ आपको मिल सकती है यहाँ पे 32 टू 46K तक आपको ECE और CSE मिल सकती है। हाँ, और दूसरी जो है बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दोनों डिफरेंट कॉलेज है, एक है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और दूसरी है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो 29K टू 50K के बीच में आपको IC, ECE, CSE और बायोटेक मिल सकती है। तो भैया क्या मुझे 50K पे CSE मिल जाएगी? नहीं यार, 50K पे नहीं मिलेगी, जो कि बता रहा हूं मैं। तो 29 टू 50K के बीच में आपको CSE मोर देन 30K तक मिल जाएगी, 33K तक। उसके बाद ECE, IT, बायोटेक 50K वाले बच्चों के लिए है। जो 50K पे है, बायोटेक इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच, बट इस कॉलेज में किस तरीके है वो जानने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करो और स्टडी कमेंट में बताओ कि हाँ भैया इस कॉलेज की जो बायोटेक है वो कैसी है, तो हम बता देंगे आपको। फिर वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अप टू 45,000 तक CSE मिल सकती है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपको 45 टू 46,000 तक मिल सकती है। वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन वेयर यूनिवर्सिटी। आई डोंट लिसन अबाउट दिस यूनिवर्सिटी, तो गाइज मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप जानते हो तो हमें बताओ, अगर नहीं जानते हो तो प्लीज प्लीज आप समझ सकते हो कि आगे देख सकते हो। वैसे इसमें अप टू 40,000 तक, 39,000 तक आप यहाँ पे CSE और बी फार्मा के लिए यहाँ पे अच्छी है, तो ये आप बी फार्मा के लिए देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे कलकत्ता इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, और एक मिनट कोलकाता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब यहाँ पे भी डिफरेंस, वहां पे बंगाल में था, अब यहाँ पे कलकत्ता इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में और कलकत्ता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे कलकत्ता इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में आपको जैसा दिख रहा होगा
K to 44K पे ITCSE मिल सकती है। वही कलकत्ता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आपको 37 to 39K पे ईसीई और केमिकल इंजीनियरिंग मिल सकती है। तो अगर यहाँ पे ईसीई मिल रही है तो कलकत्ता इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट और कलकत्ता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मुझसे पूछोगे तो कलकत्ता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज गुड। सो आगे बढ़ते हैं कि कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कोलाघाट ओके। तो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कोलाघाट, इसमें यहाँ पे 36K to 47K पे CSE एंड IT, वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्रांच जो कि हर एक बच्चा लेना चाहते हैं, CSE एंड IT, वो ये कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कोलाघाट देख सकते हो, एक अच्छे ऑप्शन है आपके लिए। डॉक्टर BC रॉय इंजीनियरिंग कॉलेज एक फेमस कॉलेज है वेस्ट बंगाल से, जो मिलने वाली कॉलेज है, टॉप 15 कॉलेजेस में आती है वेस्ट बंगाल से। जो बच्चे 30K to 45K के बीच में है, रैंक उनकी है, तो ECE और IT। अभी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि भैया आप कैसे बता रहे हो कि ये कॉलेज रैंक मैं अभी तक मैं नहीं जानता। तो यार आप कुछ मिस कर चुके हो, हमारी रैंक वर्सेज मार्क्स की भी आ चुकी है वीडियो, तो आप वो देख सकते हो। शुरुआत में आई बटन पे दे दिया था, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैं डाल देता हूँ, या आप बोलो तो कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, सो उसको जरूर देख लेना। आगे बढ़ते हैं, ड्रीम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉलेज का नाम काफी बेहतर है, ड्रीम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आपको यहाँ पे CSE और मैकेनिकल इंजीनियरिंग 26K to 47K। तो भैया क्या 47K पे मुझे CSE मिलेगी? नहीं भैया, आपको CSE 47K पे नहीं मिलेगी, वही 26K to 30K के बीच में आपको CSE मिल सकती है। तो ये गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टॉप 15 कॉलेजेस में आती है वेस्ट बंगाल की, गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आप 27K to 47K के बीच में हो तो यहाँ पे CSE ECE मिल सकती है आपको। आगे बढ़ते हैं, हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, वन ऑफ द टॉप 10 कॉलेजेस में आती है ये हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सो इसमें अगर आपको अप टू 29,000 पे हो तो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी यहाँ की काफी अच्छी ब्रांचेस में से आती है। फूड टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज है, बट ये इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग एक नई ब्रांचेज यहाँ पे लॉन्च हुई है। तो काफी ज्यादा कॉलेजेस में ये ब्रांचेस नहीं है, बट फूड टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे अच्छी ब्रांच है। तो आपको अगर इंटरेस्ट है तो यहाँ पे हल्दिया वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में आती है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 43K to 49K में CSE IT 49K, जो बच्चे 50K के करीब है उनके लिए भी यहाँ पे CSE और IT मिल सकती है। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे अगर 35K to 40K के बीच में हो यहाँ पे IT मिल सकती है। अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एक न्यू ब्रांच है, बहुत सारे कॉलेजेस में अभी लॉन्च नहीं हुई है, कुछ कॉलेजेस में है, और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस जस्ट लाइक इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनके पास ये ब्रांच है। इसकी फैसिलिटीज है या नहीं उसके बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट करो और हम उसे डिटेल में बताएंगे। GIS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अगर आप 28K to 42K के बीच में CSE IT और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो कि फार्मेसी से आपको मिलती है यहाँ पे मिल सकती है। तो अगर फार्मेसी वाले बच्चे देख रहे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। आगे बढ़ते हैं, MCKV इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक अच्छी कॉलेज है, 29 to 49K में आपको IT ECE और EE मिल सकती है। नेताजी सुभाष वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, टॉप 10 में आती है नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज, 30K to 49K में आपको EE, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का ब्रांच आपको यहाँ पे मिल सकता है। फार्मेसी वाले बच्चों के लिए जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है वो काफी अच्छी है, नेताजी सुभाष की टॉप 10 कॉलेजेस में आती है नेताजी सुभाष, तो यहाँ पे आप जरूर जा सकते हो और अच्छी कॉलेज है, आपकी कॉलेज लाइफ अच्छी होने वाली है। RCC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, अप टू 33K के बच्चे जो भी है यहाँ पे अप्लाइड इंजीनियरिंग, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, यहाँ पे आप RCC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जा सकते हो। टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी ये जो साल्ट लेक वाली मेन ब्रांच है उसके बारे में बात कर रहे हैं। 30K to 32K के बीच में हो मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग, अगर इसको लेते हो तो जैसे ही कॉलेज में जाओ अपनी ये इस पे डिपेंड नहीं हो कि आप कोर ब्रांचेज में हो तो कोर कंपनी के लिए वेट करोगे, आप फटाफट जो टेक कंपनी है उनके लिए प्रिपेयर करना शुरू करो। फर्स्ट ईयर एंजॉय करो बट सेकंड ईयर से अपने प्लेसमेंट पे फोकस करो, क्योंकि यहाँ पे नॉन कोर कंपनी बहुत कम आती है और उनकी प्लेसमेंट बहुत ही कम होती है। तो मैं अगर सजेस्ट करूँ आपको ये कॉलेज बेहतर है, बट अगर आपको मैकेनिकल और सिविल भी मिल रही है तो एंटर करो कॉलेज में और टेक के बंदों के साथ दोस्ती करो, पढ़ाई करो और बहुत सारी जो
नॉलेज टेक की गेन करो और अच्छी टेक कंपनी में चले जाओ। टीसीएस जब भी कोई भी टेक कंपनी आएगी आपको रिक्रूट करेगी, सो उसके लिए टेंशन नहीं लेना कि भैया क्या मैं नॉन टेक में हूँ, मैं कोर ब्रांचेज में हूँ, क्या मैं अगर टेक कंपनी में मुझे सेलेक्ट करेंगे तो कोई भी कंपनी आती है वो आपको सेलेक्ट बिल्कुल अपने प्लेसमेंट राउंड में बैठने का मौका देगी और आप में उसमें सेलेक्ट हो गए तो प्लेसमेंट आपकी टेक कंपनी में हो जाएगी। सो होप यू अंडरस्टैंड कंप्लीट पार्ट। और कोई भी क्यूरीज होती है WBJE से रिलेटेड फटाक से कमेंट करने का, भैया ऑलवेज फॉर यू। और जो हमारी वेबजी की काउंसलिंग है जो कि हम फ्री में करने वाले हैं आप सब के लिए, वो आप जानते ही हो, तो आप उससे जुड़ जाने के लिए कुछ नहीं करना यार, सब्सक्राइब कर देना एक बार चैनल, और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां से जाके ये जो जितने भी रैंक वर्सेस कॉलेज वर्सेस ब्रांच थी उसको डाउनलोड करके देखना चाहते हो PDF फॉर्म में या इमेज के फॉर्म में, वो अपलोड रहेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। होप यू लाइक दिस वीडियो। टेलीग्राम पे जाओगे तो एक बार ज्वाइन जरूर कर लेना। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, टेक केयर गाइस, बाय बाय।